हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक राउटिंग या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या दोनों के बीच में क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे दोनों काम करती है, वो शेयर करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप को दोनों बहुत ही क्लियर होंगे कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, देयर आर बेसिक टू मेथड्स ऑफ बिल्डिंग अ राउटिंग टेबल। मैंने पहले वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि राउटिंग टेबल क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो राउटिंग टेबल को बनाने के लिए uh, दो मेथड यूज़ होती हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। तो वही हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिक के बारे में बात करेंगे कि स्टैटिक राउटिंग कैसे होती है। तो स्टैटिक राउटिंग टेबल इज़ क्रिएटेड, मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टैटिक मतलब हम मैनुअली काम कर रहे हैं या कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, वो चीज़ें डिफाइन कर रहा है या तो कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली, वही लिखा है यहाँ पे। स्टैटिक रूट टू एवरी नेटवर्क मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन एवरी राउटर फॉर फुल कनेक्टिविटी। मतलब एक क्या है, वहाँ पे एक अ, पूरा का पूरा नेटवर्क प्रॉपरली कॉन्फ़िगर होना चाहिए हर एक राउटर पे, एक पाथ बताने के लिए। सो दिस प्रोवाइड्स अ ग्रैनुलर लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर राउटिंग बट क्विकली बिकम्स इम्प्रैक्टिकल ऑन लार्ज नेटवर्क। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास छोटा नेटवर्क है तो हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो हमें पता होगा कि कौन सा रूट किधर देना है, किधर नहीं देना। बट अगर हमारे सॉरी हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उस वक्त क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। हमको सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी लिख लिख के या फिर जैसे भी। तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है स्टैटिक राउटिंग। वैसे ही दूसरे चीज़ देखते हैं इसमें। और दूसरा है, स्टैटिक रूट्स हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी। एडी जिसको हम बोलते हैं, ये सर्वर में हमारा एक्टिव डायरेक्टरी होता है, लेकिन यहाँ पे एडी को हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें क्या है, स्टैटिक राउटिंग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और मैट्रिक्स वो भी बताऊंगा क्या होता है, उनका फंक्शनैलिटी क्या है। तो इसमें अभी हमारा एडी एक रहेगा स्टैटिक रूट के लिए। एंड दस आर अवेलेबल प्रिपेयर्ड ओवर डायनेमिक रूट अनलेस द डिफॉल्ट एडी इज चेंज्ड। A static route with an adjusted AD is called floating static route। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इसमें सिर्फ बेसिक ये है कि स्टैटिक रूट के लिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो एक रहेगा। नेक्स्ट चीज़ें क्या है, राउटर्स। राउटर्स विल नॉट शेयर स्टैटिक रूट विथ ईच अदर। तो ये एक खासियत है स्टैटिक राउटिंग की कि अगर हम राउटर पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो इनका रूट शेयर नहीं करेंगे। उससे फ़ायदे क्या होते हैं, ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन, रैम का यूटिलाइजेशन और बैंडविड्थ को बचाते हैं। वो यहाँ पे लिखा है, हाउ एवर स्टैटिक राउटिंग इज़ नॉट fault tolerance as any change to the routing infrastructure such as link going down or a new network added required manual intervention। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस, रिडंडेंसी को सपोर्ट नहीं करता है। और अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं या लिंक डाउन हो गया उस कंडीशन में, स्टैटिक राउटिंग में। दूसरा क्या है, राउटर्स ऑपरेटिंग इन अ प्योरली स्टैटिक एनवायरनमेंट कैन नॉट सीमलेसली चूज अ बेटर रूट इफ़ अ लिंक बिकम अनअवेलेबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर है हमारे नेटवर्क में, और उस वक्त अगर हमारा लिंक डाउन होता है तो उस वक्त हमको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इसमें बेटर रूट यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये इसके डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम स्टैटिक राउटिंग की। दूसरा देखते हैं डायनेमिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैनुअली करी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग की, जो दूसरा मेथड है हमारा राउटिंग टेबल क्रिएट करने का राउटर्स में। इसमें क्या होता है, A dynamic routing table is created, maintained and updated by routing protocols। तो
सिंपल सी चीज़ है, स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली करेगा, डायनेमिक राउटर पे प्रोटोकॉल्स के थ्रू होगी। वही लिखा है यहाँ पे, राउटिंग प्रोटोकॉल रनिंग ऑन द राउटर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंक्लूड RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, IGRP enhanced इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल एंड OSP ओपन शॉर्ट पाथ। तो ये सारे प्रोटोकॉल हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डायनेमिक राउटिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। दूसरा क्या है, राउटर डू शेयर डायनेमिक राउटिंग इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर विच इंक्रीजेस CPU RAM एंड बैंडविड्थ यूसेज। स्टैटिक राउटिंग में क्या था, वो अपना राउटिंग टेबल या फिर राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, तो उससे CPU का, RAM का यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ का कम होता है। बट यहाँ पे वो शेयर करते हैं डायनेमिक राउटिंग पे, तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो एक डिफरेंस है उन दोनों स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग में। और यहाँ पे देखेंगे, however routing protocols are capable of dynamically choosing a different or better path when there is a change to a routing infrastructure। तो हमारे पास स्टैटिक राउटिंग में ये फैसिलिटी नहीं थी कि, या सर्विस नहीं थी कि लिंक डाउन हुआ तो बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर सके। बट हियर राउटिंग प्रोटोकॉल खुद ब खुद अगर कोई लिंक डाउन होता है तो दूसरा रूट चूज़ कर लेता है। अब वही चीज़ मैं कह रहा था कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, डू नॉट कन्फ्यूज राउटिंग प्रोटोकॉल्स विथ रूटेड प्रोटोकॉल। यहाँ पे देखेंगे, रूटेड protocol is a layer 3 protocol that applies logical address to device and routes data between networks such as IP। तो यही है कि जो राउटेड प्रोटोकॉल है उनका काम क्या रहता है, लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना रहता है डिवाइसेस को। जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो क्या करते हैं, routing protocol dynamically builds the network topology and next hop information in routing table। तो मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था, इससे पहले के वीडियो में, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है करके। आप राउटिंग टेबल देख सकते हैं वहाँ पे, उस वीडियो में, द राउटिंग टेबल और डिफरेंस बिटवीन द राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल। तो ये था डायनामिक और स्टैटिक राउटिंग में डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या है स्टैटिक राउटिंग के और डिसएडवांटेज क्या है। वैसे भी मैं ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले, तो वही है। एडवांटेज की बात करें तो क्या होगा, ये मेमोरी को कम यूज़ करता है, बैंडविड्थ को कम यूज़ करता है, और क्या कहते हैं, ग्रैनुलर कंट्रोल ऑफ हाउ ट्रैफिक इज़ रूटेड। तो हम ये मैनुअली कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज मस्ट बी मैनुअली एडजस्टेड। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसको हमको मैनुअली फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। नो डायनामिक फॉल्ट टॉलरेंस इफ़ अ लिंक गोज डाउन। अगर कोई लिंक डाउन होती है तो उस कंडीशन में भी हमको फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा। और इम्प्रैक्टिकल ऑन लार्जर नेटवर्क, तो लार्ज नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो ये हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज है किसके, स्टैटिक राउटिंग के। उसी तरीके से कुछ यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास डायनामिक राउटिंग के भी। तो क्या देखें, सिंपलर टू कॉन्फ़िगर ऑन लार्जर नेटवर्क, बड़े नेटवर्क पे हमारा आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बिल्ड डायनेमिकली चूज डिफरेंट और बेटर पाथ इफ लिंक गोज डाउन। अगर लिंक डाउन होती है तो प्रोटोकॉल खुद ब खुद बेटर लिंक चूज कर लेंगे। यहाँ पे लोड बैलेंस भी कर सकते हैं अगर मल्टीपल लिंक है हमारे पास तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज देखेंगे, अपडेट्स आर शेयर्ड बिटवीन राउटर्स दस कंज्यूमिंग बैंडविड्थ। अगर मेरे पास 4 राउटर है, 4 राउटर में कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो एक दूसरे से शेयर करते हैं कि मेरी ये लिंक डाउन हो गई, मेरी ये लिंक डाउन हो गई, तो इससे क्या होगा, बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होता है। फिर से डिसएडवांटेज यही था कि रैम और CPU ज़्यादा क्या कहते हैं यूज़ होगा। और द चॉइस ऑफ द बेस्ट रूट इज़ इन द हैंड ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल एंड नॉट ऑन द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो डिफ़ाइन करेगा कि कौन सा रूट चूज़ करना, कौन सा रूट चूज़ नहीं करना, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर डिफ़ाइन नहीं करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दोनों स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। आप ज़्यादा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें सर्वर के भी वीडियोस होते हैं।
मेरे चैनल का नाम है CCNA और ये एंड का सिंबल MCITP। या तो आप मेरे नीचे जो URL है यहाँ पे उसको भी यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आपको ढेर सारे वीडियोस मिल सकते हैं और आप सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।